नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे साथियों। टारगेट विद पार्थ में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। आज की अचूक मार्ग सामग्री क्लास में हम लोग 1 से लेकर 10 जून तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। ये करंट अफेयर्स यूपी पीसीएस, बीपीएससी, यूके पीएससी, एमपी पीसीएस के साथ-साथ जो भी स्टेट पीसीएस हैं, इसके साथ जो भी महत्वपूर्ण वनडे एग्जाम्स हैं, उन सभी में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत ही आसान तरीके से चीज़ों को ट्रिक्स के माध्यम से याद रखने का प्रयास करेंगे। दुग्ध दिवस की बात करें दोस्तों तो वैश्विक स्तर पर 1 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को दोस्तों वर्गीज कुरियन का जन्मदिन या फिर उनकी जयंती है। वर्गीज कुरियन जो है भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, याद रखिएगा। और 26 नवंबर को ही दोस्तों संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सबको पता है कि 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान अंगीकृत हुआ था। याद रखने के लिए आप एक ट्रिक अपने ज़हन में रख सकते हैं कि जो भारतीय संविधान निर्माता हैं, उन्होंने 26 नवंबर को दूध पी के जो है वो संविधान को लिखा था या फिर तैयार किया था। वैसे ही दोस्तों जून में दूध पी के जो है जुनून आता है, इस तरह से याद रखिएगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025, इसमें दोस्तों एमआईटी जो यूएसए की यूनिवर्सिटी है, इसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं। इंडिया का दोस्तों आईआईटी बॉम्बे इंडिया में पहले स्थान पे है और वैश्विक स्तर पर इसको 118वीं रैंक प्राप्त हुई है। यहाँ से एक निष्कर्ष ये भी निकलता है कि शुरुआती 100 में या फिर टॉप 100 में भारत का एक भी संस्थान या फिर एक भी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। मैंग्रोव का मूल्यांकन दोस्तों पहली बार किया है किसने? IUCN ने, और रेड लिस्ट जारी की और कहा है कि जो सुंदरवन डेल्टा है वहाँ पर जो मैंग्रोव हैं वो ठीक ठाक स्थिति में हैं। लीस्ट कंसर्न, कम चिंता के विषय के तहत आते हैं। इसके अलावा श्रीलंका मालदीव की सीमा पर जो मैंग्रोव हैं वो संकटपूर्ण स्थिति में है, याद रखिएगा। वैश्विक स्तर पर 50% जो मैंग्रोव वन हैं वो खतरे में हैं। इनको खतरा है काहे से? तो जो आने वाले चक्रवात हैं उनसे इनको खतरा बताया गया है। मैंग्रोव की बात करें तो भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव जो हैं वो वेस्ट बंगाल में हैं, दूसरा स्थान गुजरात का है। दुग्ध उत्पादन में दोस्तों यूपी पहले स्थान पे है, राजस्थान दूसरे स्थान पे है। यदि बात करें वैश्विक स्तर की तो इंडिया पहले स्थान पे है और यूएसए दूसरे स्थान पे है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है दोस्तों 5 जून 1972 को यूनेप, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर जो है दोस्तों केन्या में है, केन्या के नैरोबी में है, जो कि राजधानी है केन्या की। ये पर्यावरण के संबंध में काम करने वाली यूएन की एजेंसी है। इसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पहली बार 1973 में मनाया गया था और इस बार जो मनाया गया है उसकी थीम क्या है? आपसे थीम पूछी जा सकती है। लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेजिलियंस। होस्ट जो है इसका दोस्तों सऊदी अरब रहा है, ये भी याद रखिएगा। मालदीव क्यों चर्चा में है दोस्तों? इजरायली पासपोर्ट धारकों पर जो है इसने प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब वहाँ के लोग जो हैं अब यहाँ घूमने नहीं आ सकते हैं। कारण वही दोस्तों आप सभी जानते हैं, मालदीव जो है वो इस्लामिक देश है और अधिकांश जो इस्लामिक देश हैं वो इजराइल के गाज़ा पर जो हमले हैं उनकी आलोचना करते हैं। उसी दिशा में मालदीव ने ये कदम उठाया है और आज जो प्रधानमंत्री जी का शपथ ग्रहण समारोह है उसमें यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोयूब, वो एज ए गेस्ट आए हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है और विश्व खाद्य दिवस, याद रखिएगा, यहाँ सुरक्षा की बात हुई है और यहाँ पर केवल खाद्यान्न की बात हुई है, तो विश्व खाद्य दिवस जो है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर है अर्थ केयर सैटेलाइट, जैसा कि नाम से जाहिर है अर्थ की केयर करने वाला सैटेलाइट है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इसके साथ ही जापान की स्पेस एजेंसी जिसे जाक्सा कहा जाता है, दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है। कहाँ से? कैलिफोर्निया से। किस रॉकेट का इस्तेमाल किया है? तो फाल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया है, जो कि स्पेस एक्स कंपनी का रॉकेट है और ये स्पेस एक्स कंपनी जो है एलन मस्क की कंपनी है, आप सब जानते हैं। पृथ्वी के स्वरूप का अध्ययन करना इसका उद्देश्य है। नक्षत्र सभा जो है दोस्तों इंडिया की एस्ट्रो टूरिज्म पहल है। मतलब जो खगोलीय टूरिज्म है इसको बढ़ावा देने के लिए धरती से ही, जैसे टेलीस्कोप वगैरह के माध्यम से मज़ेदार दृश्य दिखाने के लिए इस तरह की सभा का आयोजन जो है मंसूरी, जो कि उत्तराखंड में है, यहाँ पर आयोजन किया गया। अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसका मतलब ये नहीं कि अंतरिक्ष में घूमने जा रहे, नहीं, धरती से ही अंतरिक्ष का मजा ले रहे हैं। नक्षत्र सभा का उद्देश्य है। नागी और नकटी दोस्तों बिहार के 2 अभयारण्य हैं, जमुई जिले में हैं। बिहार वाले इसको विशेष रूप से याद रखें। रामसर का इनको दर्जा दिया गया, रामसर साइट का इनको दर्जा दिया गया है। रामसर साइट आप सभी जानते हैं। आर्द्र भूमियाँ जो हैं दोस्तों, उनको रामसर साइट का जब दर्जा मिल जाता है तो वो संरक्षित हो जाती हैं। आर्द्र भूमि आप सभी जानते हैं दलदली क्षेत्र होते हैं। तो अब रामसर साइट की संख्या जो है भारत में कितनी हो गई है? 82। सर्वाधिक रामसर साइट जो है वो तमिलनाडु में है, उसके बाद दूसरा स्थान यूपी का है।
सी डॉट जो है दोस्तों सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। बोले तो ये सरकार की टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित एक संस्था है। इसको यूनाइटेड नेशन ने UNWSIS 2024 सम्मान से सम्मानित किया। ये एक चैंपियन अवार्ड है, याद रखिएगा। गुडलेप्पा हल्लीकेरी, ये एक कवि और नाटककार सिद्धलिंग पट्टाना शेट्टी, या फिर याद रखिएगा सिद्धलिंग शेट्टी, उनको पुरस्कार दिया गया है। गुडलेप्पा हेल्लीकेरी नाम से जो पुरस्कार है, कर्नाटक का पुरस्कार है। साहित्य और समाज के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है। तो किसे दिया गया है? सिद्धलिंग शेट्टी को। बात करें गुडलेप्पा की तो ये स्वतंत्रता सेनानी थे। कर्नाटक का इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, याद रखिएगा। गांधीवादी विचारधारा के समर्थक थे। ICICI बैंक दोस्तों, इसने अदानी ग्रुप के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, ये भी याद रखिएगा। प्रगति 2024 क्या है? आयुष मंत्रालय की एक पहल है। उद्देश्य इसका क्या है? आयुर्वेद का विस्तार जो है किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से इस क्षेत्र में R&D बोले तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाए, यही इसका उद्देश्य है प्रगति 2024 का। मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट पहले स्थान पे है। एनवीडिया जो है दोस्तों ये दूसरे स्थान पे है। सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी है। और तीसरे स्थान पर एप्पल बनी है, एप्पल पहुंच गई है। पहले एप्पल का दूसरा स्थान हुआ करता था, याद रखिएगा। ड्रोन दीवार जो है दोस्तों, नाटो देशों की रक्षा के लिए नाटो ने बनाए जाने की बात कही है। रूस की सीमा से जो नाटो के सदस्य देश अपनी सीमाएं साझा कर रहे हैं, उन सीमाओं पर जो है ड्रोन की दीवार बनाई जाएगी। ऐसा नहीं कि एक के ऊपर एक ड्रोन तैनात रख के दीवार बनाई जाएगी, नहीं, ड्रोन जो है उड़ाकर एक तरह की दीवार बनाई जाएगी जो रूस की गतिविधियों पर नज़र रखेंगे, उनकी मॉनिटरिंग करेंगे। रोहित शर्मा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मैक्सिमम 600 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं, याद रखिएगा। दूसरा स्थान क्रिस गेल का है। फिर है प्रवाह सॉफ्टवेयर, किसने लॉन्च किया है? इसरो ने लॉन्च किया है। रॉकेट निर्माण में वायु प्रवाह के प्रभाव को ध्यान में रखने के लिए इस सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। जैसे कोई रॉकेट अगर बनाया जाता है तो ध्यान रखा जाता है कि वायु का जो प्रभाव है उस पर कैसा पड़ेगा, किस तरह से उसकी डिज़ाइन तैयार की जाए। तो इसी में मदद करने के लिए इसरो ने इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। विरूपाक्ष मंदिर जो है दोस्तों कर्नाटक के हम्पी में है, यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल है, भगवान शिव को समर्पित है। अभी क्यों चर्चा में रहा है? भारी बारिश के चलते एक हिस्सा जो है इसका दरक गया है या फिर गिर गया है, इस वजह से ये चर्चा में है। चुनाव के परिणामों को देख लेते हैं। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव परिणाम घोषित हुए हैं। कुल सीटें 543 थीं। बहुमत जो है 272 पे होगा। यहाँ से आप आंकड़ा लगा सकते हैं। बहुमत जो है 1/2 + 1, आधे से एक अधिक पर बहुमत घोषित होता है। तो बीजेपी को दोस्तों 240 सीटें प्राप्त हुईं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 99, सपा को 37 सीटें प्राप्त हुईं और तृणमूल कांग्रेस TMC को 29 और JDU नीतीश वाली जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड उसको 12 और TDP तेलुगु देशम पार्टी इसको 16 सीटें प्राप्त हुई हैं। और इन चुनावों में 64 करोड़ जो वोटर हैं उन्होंने भागीदारी दिखाई है, ये भी याद रखिएगा। चुनाव परिणाम पर एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जिसमें सारे आयामों को कवर कराऊंगा। नोकिया, इसने दोस्तों गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ये है कहाँ? तो ये गुजरात के बड़ोदरा में है। इसके कुलाधिपति अश्वनी वैष्णव है। उद्देश्य क्या है? 5G और 6G के क्षेत्र में R&D को बढ़ावा देना। नोकिया जो है दोस्तों फिनलैंड की दूरसंचार कंपनी है, आप सब खूब इससे रूबरू रहे होंगे। ओलेग कोनोनेंको रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं। 1000 दिन बिताने वाले ये पहले व्यक्ति बने हैं अंतरिक्ष में दुनिया के, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ से पूछा जा सकता है। हेलेन मैरी जो है दोस्तों पाकिस्तान की पहली महिला ब्रिगेडियर नियुक्त की गई हैं जो कि ईसाई धर्म की हैं, मतलब अल्पसंख्यक समुदाय की हैं। अगर ये मुस्लिम होती तो हो हल्ला हो जाता। हवाई द्वीप की बात करें दोस्तों तो किलायू ज्वालामुखी जो है इस पर सक्रिय हुआ है, इसलिए ये चर्चा में रहा है। टेमेसिप्टेरिस जो है दोस्तों फर्न की एक प्रजाति है, ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई है। जीवों में सबसे बड़ा जीनोम जो है इसके अंदर पाया गया। जीनोम जो है दोस्तों DNA का एक छोटा सा हिस्सा होता है, आप सभी जानते हैं। रविंद्र दत्तारक जो हैं दोस्तों मात्र 48 वोटों से जीतने वाले प्रत्याशी बने हैं जो कि मध्य प्रदेश, जीतने वाले MP बने हैं जो कि महाराष्ट्र के हैं। शरावती घाटी अभयारण्य, आप सब जानते हैं शरावती नदी जो है कर्नाटका में है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये अभयारण्य कर्नाटका में ही होगा। शेर पूंछ बंदर जिसको मकाक भी कहा जाता है उसकी गणना की गई, इसीलिए ये अभयारण्य चर्चा में रहा है। प्रियंका जारकी होली जो है दोस्तों सबसे युवा आदिवासी महिला MP बनी हैं, कर्नाटक की हैं। चिकोडी सीट से जो है ये विजयी घोषित हुई हैं। चांग-ई 6 जो है दोस्तों चाइना का चंद्रमा मिशन है। चंद्रमा के सुदूर भाग पर जो है दूसरी बार इसने लैंडिंग कर ली है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, तब इसकी लॉन्चिंग के बारे में बात की थी। अब जो है ये लैंड कर गया है। किस रॉकेट से भेजा गया? तो लॉन्ग मार्च 4। सांग्रीला डायलॉग जो है 21वें क्रम का है। सांग्रीला होटल जो कि सिंगापुर में है वहाँ पर आयोजित होता है। इंडिया इस बार इसमें शामिल नहीं हुआ है।
बात करें हाल फिलहाल की, तो लॉरेंस बोंग जो हैं हाल ही में यहाँ के नए प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं। कासा क्या है दोस्तों? कोरिया एयर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म है। साउथ कोरिया की पहली अंतरिक्ष एजेंसी, इसका गठन किया गया है। इसने मंगल पर पहुंचने का लक्ष्य जो है वो 2045 रखा है, ये भी याद रखिएगा। तो नई स्पेस एजेंसी जो है वो कासा है, किसकी? साउथ कोरिया की। ब्लूमबर्ग इंडेक्स जो है दोस्तों, इसने अमीरों की सूची जारी की है और जिसमें पहले नंबर पर विश्व में बर्नार्ड अर्नाल्ड हैं, जो कि यूएसए के हैं। भारत का पहले स्थान पर कौन सा अमीर है? तो गौतम अडानी। वैश्विक लेवल पर इनको 11वां स्थान प्राप्त हुआ है। मुकेश अंबानी इनके नीचे हैं। जीरो डेब्रिस चार्टर, जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये अंतरिक्ष कचरे को जीरो करने से संबंधित चार्टर है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जारी किया है और इसमें लक्ष्य रखा है कि 2030 तक जो अंतरिक्ष कचरा है उसको शून्य किया जाएगा। तेलंगाना की बात करें तो हैदराबाद जो है इसकी पूर्णतः राजधानी बन गया है 10 साल पूर्ण होने के बाद, क्योंकि 2 जून 2014 यहाँ पे सुधार करिएगा, नहीं 2 जून 2024 से जो है अब ये पूर्णतः तेलंगाना की राजधानी हो गई है। इससे पहले 2014 में जब तेलंगाना का गठन हुआ था तब हैदराबाद जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी हुआ करती थी और एग्रीमेंट हुआ था कि 10 वर्षों तक दोनों की राजधानी रहेगी। तो अब 10 वर्ष हो गए हैं, इसलिए हैदराबाद केवल तेलंगाना की राजधानी बन गया है। तंबाकू पर नियंत्रण या प्रतिबंध लगाने वाला ये राज्य बना है तेलंगाना। हाल फिलहाल में हम इसको पढ़ चुके हैं। रुचिरा कंबोज की बात करें दोस्तों, तो ये यूएनओ में भारत की पहली स्थायी महिला प्रतिनिधि हैं। अभी क्यों चर्चा में है? क्योंकि ये रिटायर हो गई हैं, सेवानिवृत्त हो गई हैं। केरल की बात करें दोस्तों, तो स्कूली पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने वाला राज्य केरल बना है। इससे पहले आयरिश नाम का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अध्यापक जो है केरल राज्य ने ही लॉन्च किया था, ये भी याद रखिएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र दोस्तों फूड प्रोसेसिंग में जो है किसानों की मदद करने के लिए, उनको 10 वर्ष के लिए जो है वित्तीय सहायता ऋण प्रदान करने के लिए जो है इस बैंक ने महाकृषि समृद्धि योजना की शुरुआत की है, ये भी याद रखिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है दोस्तों 3 मई को मनाया जाता है। 31वां विश्व प्रेस सम्मेलन जो है सेंटियागो, जो कि चिली की राजधानी है, वहाँ पर हुआ और यहीं पर इसका सेलिब्रेशन हुआ विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का। इस बार इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, ए प्रेस फॉर द प्लानेट। व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024, पहला सवाल ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित है, यूके इसको प्रदान करता है। आल्सो कॉल्ड ग्रीन ऑस्कर 2024 में पूर्णिमा देवी को जो है दूसरी बार यह पुरस्कार दिया गया फॉर हरगिला पक्षी संरक्षण, मतलब हरगिला पक्षी के संरक्षण के लिए जो है उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। असम की हैं, असम में ही इन्होंने यह काम किया है और इसीलिए असम सरकार ने 7 अक्टूबर को हरगिला दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है, क्योंकि 7 अक्टूबर को पूर्णिमा देवी का जन्मदिन होता है। सक्सगाम घाटी दोस्तों क्यों चर्चा में है? ये दोस्तों पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में अवस्थित है। सक्सगाम घाटी यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो पाकिस्तान ने इसको चाइना को दे दिया है और आप सब जानते हैं कि चाइना OBOR पर काम कर रहा है, वन बेल्ट वन रोड पर काम कर रहा है। हालांकि इसका नाम बदल गया है, BRI हो गया है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव हो गया है। तो वहाँ पर चाइना जो है सड़क बनाने का निर्णय कर रहा है, तो इसीलिए ये इंडिया के लिए चिंता का विषय है और इंडिया जो है इसका विरोध कर रहा है। इसीलिए सक्सगाम घाटी जो है वो चर्चा में रही है। मेक्सिको दोस्तों दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल जो है मेक्सिको में खोजा गया है। ब्लू होल क्या होते हैं दोस्तों? पानी की एक गहरी गुफा होते हैं, खड़ी गुफा, इस तरह की खड़ी गुफा गहराई तक होते हैं दोस्तों। इनकी जो आधार चट्टान है वो घुलनशील पदार्थों की बनी हुई होती है, इसलिए ये बहुत गहराई तक होते हैं, समुद्र तल के नीचे तक फैले हुए होते हैं, बहुत गहरे होते हैं। तो दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल जो है मेक्सिको में खोजा गया है। नामीबिया क्यों चर्चा में है दोस्तों? इंडिया के साथ इसने समझौता किया है, काहे के लिए? फॉर इंडिया के जैसा UPI बनाने के लिए। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स जो हैं दोस्तों RBI ने जारी किए हैं। परिपक्वता अवधि जो है इनकी 2034 रखी गई है। परिवर्तित ब्याज दर पर जो है ये जारी किए गए हैं, इसीलिए इनका नाम जो है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स रखा गया है। बॉन्ड्स आप सब जानते हैं एक निश्चित अवधि के लिए जो है RBI ने कुछ इस तरह के कागजी पत्र जारी किए जिन्हें बॉन्ड कहा गया और जनता से जो है या फिर कंपनियों से पैसा लिया। अब ये एक निश्चित समय के बाद मैच्योर हो जाएगा, तो क्या करेंगे RBI इसको वही पैसा निवेशकों को दोबारा लौटा के इसे अपने पास खरीद लेगा और जो ब्याज दर रहेगी जो कि बदलती रहेगी, फ्लोटिंग रेट पे जो ब्याज दर है, फ्लोटिंग रेट रखी गई है जिसकी, उसी पर जो निवेशक हैं जिन्होंने इस बॉन्ड को खरीदा था उन्हें ब्याज मिलेगा, मतलब उनको मुनाफा मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे बॉन्ड क्या होता है। क्लाउडिया शिनवाम जो हैं दोस्तों मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 6 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल है। रूस में भी कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन मेक्सिको में एक बात अलग है, यहाँ पर एक बार जो राष्ट्रपति बन जाता है वो दूसरी बार एलिजिबल नहीं रहता है। ये एक जलवायु वैज्ञानिक हैं, ये भी याद रखिएगा। राहुल गांधी दोस्तों 2 निर्वाचन क्षेत्रों से जीते हैं, कहाँ से? रायबरेली और वायनाड से। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में ये बात कही गई है कि परिणाम से 14 दिन के अंदर इन्हें एक सीट से इस्तीफा देना पड़ेगा, अन्यथा दोनों सीटें रिक्त मानी जाएंगी।
तो आपके जहन में यदि सवाल चल रहा हो कि अब क्या होगा, तो राहुल गांधी किसी एक सीट से इस्तीफा देंगे। स्वच्छ वायु परियोजना जो है दोस्तों हरियाणा सरकार की परियोजना है, उसने घोषणा की है 10 साल के लिए इसको लागू किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक द्वारा ये वित्त पोषित है। उद्देश्य क्या है? वायु प्रदूषण को कम करना। इसके लिए कई कदम उठाए जाएँगे, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, ये सब काम किए जाएँगे। जीएम मॉस्क्विटो नाम से ज़ाहिर है जेनेटिक मॉडिफाइड मॉस्क्विटो, जीन परिवर्तित मच्छर, मलेरिया से लड़ने के लिए इसको बनाया है किसने? जिबूती ने। जिबूती एक अफ्रीकी देश है। इसमें क्या होगा दोस्तों, ये जो जीएम मॉस्क्विटो है, ये मादा एनीफिलीज मच्छर जो कि मलेरिया के लिए जिम्मेदार होता है, उसके साथ निषेचन करेगा। उससे जो नई प्रजाति बनेगी, संकर प्रजाति, वो मलेरिया के गुणों से रहित होगी। मतलब वो काटेगा तो मलेरिया नहीं होगा। इसके साथ ही उसकी आयु अल्प होगी, बहुत जल्दी मर जाएगा, जीवन काल उसका छोटा होगा। तो ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्क्विटो है, किसने बनाया है? जिबूती ने। मैगलन मिशन जो है दोस्तों नासा का शुक्र ग्रह से संबंधित मिशन है, पहले ही लॉन्च हो चुका है। अभी क्यों चर्चा में है? इसने शुक्र पर ज्वालामुखी विस्फोट के प्रमाणों की खोज की है। टाइम 100 जो मैगजीन है, उसने प्रभावशाली कंपनियों की सूची जारी की है। तो भारत की 3 कंपनियां जो हैं वो इसमें शामिल हैं, टाटा, रिलायंस, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में है, जिसने कोविशील्ड और सर्वावैक्स नामक वैक्सीनों का निर्माण किया है। ये 3 कंपनियां इसमें शामिल हुई हैं। सिक्किम हाई कोर्ट ने क्या किया है? ये सबसे छोटा हाई कोर्ट है। इसने क्या किया है? जो फीमेल्स हैं, अपने यहाँ काम करने वाली जो फीमेल्स हैं, उनको मासिक धर्म की अवस्था में जो है अवकाश देने की नीति लागू कर दी है। याद रखिएगा, देश में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। 25वां हाई कोर्ट जो है, जो कि नवीनतम है, अमरावती हाई कोर्ट है, आंध्र प्रदेश। आईआईटी कानपुर की बात करें तो डीआरडीओ उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। दी गोल्डन कृष्णा की बात करें तो ये एक प्रदर्शनी है, संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन हुआ है। भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करना इसका उद्देश्य है। नेल्सन मंडेला पुरस्कार जो है दोस्तों निमहंस को दिया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज की फुल फॉर्म है। मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाली एक संस्था है, इंस्टीट्यूट है। समावेशी स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा? तो WHO के द्वारा दिया जाता है। रांची क्यों चर्चा में है? यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन का आयोजन हुआ है। आयोजक जो है दोस्तों सेल और इस्पात मंत्रालय रहे हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म होती है। यहीं पर दोस्तों राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का भी पहली बार आयोजन हुआ है, ये भी याद रखिएगा। राकेश रंजन जो हैं दोस्तों एसएससी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। गोल्डन राइस और वीटी वैगन ये दोस्तों जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हैं। चर्चा में क्यों है दोस्तों? क्योंकि फिलीपींस की अदालत ने इनके उत्पादन पर रोक लगा दी है। बीटी का मतलब है दोस्तों बैसिलस थुरिंजेसिस, ये एक बैक्टीरिया है जो बैगन के पौधे में जो है डाल दिया जाता है जीन इंजीनियरिंग के माध्यम से, और ये बैक्टीरिया जो है इस पौधे को सूखा प्रतिरोधी बना देता है, और जो कीट हैं उनसे भी जो है उनसे भी इसकी रक्षा करता है, उनके प्रति भी इसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर देता है। कारण क्या है दोस्तों? कारण यही है कि इसके नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों के चलते जो है फिलीपींस की अदालत ने ये फैसला लिया है। ब्लू ग्रीन आइलैंड्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, द्वीपीय आबादी का धारणी विकास करना इसका उद्देश्य है। किसने जारी किया है इस प्रोग्राम को? यूएनडीपी और जीईएफ ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नाम से ही जाहिर है, ब्लू एंड ग्रीन आइलैंड्स जो द्वीप हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा धारणीय बनाना इसका उद्देश्य है। दोनों मिलकर काम करेंगे इस पे, यूएनडीपी और जीईएफ। आरबीआई दोस्तों क्यों चर्चा में है? यूके से इसने 100 टन सोना खरीद कर वापस लाया है। किसने? आरबीआई ने। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसने इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स लॉन्च किया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों शेयर मार्केट का हिस्सा है। इसका जो दोस्तों इंडेक्स है वो निफ्टी होता है, याद रखिएगा, निफ्टी। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल उद्योग और संस्कृति को बढ़ावा देना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा निवेश होगा और उनका चलन बढ़ेगा। और इसका जो आधार वर्ष है दोस्तों, हर एक इंडेक्स का आधार वर्ष होता है, तो इसका आधार वर्ष 2018 रखा गया है। पीवी सिंधु को चर्चा में दोस्तों, तंबाकू नियंत्रण प्रोग्राम का इन्हें ब्रांड एम्बेसडर भारत सरकार ने नियुक्त किया है। दार इस सलाम की बात करें तो तंजानिया का पोर्ट है। 30 वर्ष का संचालन जो है इसका अदानी ग्रुप के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा मटाला श्रीलंका का पोर्ट है, दुक्कम ओमान का पोर्ट है। मटाला का संचालन इंडिया और रूस कर रहे हैं, और दुक्कम जो है, जो कि ओमान का पोर्ट है, उसका संचालन इंडिया करेगा, याद रखिएगा। काजा शिखर सम्मेलन जो है दोस्तों हाथी बाहुल्य देशों का सम्मेलन है अफ्रीका में। उद्देश्य क्या है? हाथियों के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देना। आयोजक इसका दोस्तों जाम्बिया है। जाम्बिया की कैपिटल जो है वो लुसाका है। नोटा की बात करें दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म नन ऑफ दी एबव होता है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा के माध्यम से या अपने हस्तक्षेप के माध्यम से इसको लाने की बात कही थी। लोकसभा विधानसभा दोनों चुनावों में ये इस्तेमाल होता है। 2018 में राज्यसभा के लिए इसे समाप्त कर दिया गया था। इंदौर में सर्वाधिक जो है नोटा दबाया गया, इसलिए ये चर्चा में रहा है। और यहाँ पर
जो एमपी हैं शंकर लालवानी वो विजयी घोषित हुए हैं। 12 लाख मतों से ये जीते हैं। कोई दूसरा यहाँ पर प्रत्याशी इनकी टक्कर में नहीं था। एफडीआई की बात करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो है सर्वाधिक एफडीआई मतलब विदेशों से सर्वाधिक निवेश जो है वो सिंगापुर से आया, दूसरे स्थान पर मॉरिशस और तीसरे स्थान पर यूएसए रहा है। बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस दोस्तों, दवाओं की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यूरोपियन यूनियन, इंडिया, यूएसए, जापान जैसे देशों ने मिलकर इसका गठन किया है। पहली बैठक चिली की राजधानी सैंटियागो में आयोजित हुई। भारत भी इसका सदस्य देश है। सारथी 2.0 सेबी का एप्लीकेशन है, पर्सनल फाइनेंस ऐप है, मतलब जो निवेशक हैं उनको व्यक्तिगत स्तर पर जो है निवेश करने की जानकारी देगा, उनको जागरूक करेगा कि कौन से शेयर को खरीदिए, कौन से को छोड़िए, किस तरह की धोखाधड़ी होती है, इन सब जागरूकताओं, इन सब गुणों से जो है उसको लैस करेगा। ऑपरेशन अनथिंकेबल जो है रूस ने लॉन्च किया है। यूके, यूएसए और फ्रांस को चेतावनी दी है। एक तरह की चेतावनी ही है कि हम ऐसा करेंगे जो अनथिंकेबल है, अपनी हद में रहो। एक तरह का ये ऑपरेशन है या फिर चेतावनी कह सकते हैं। मेइती की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसने स्वदेशी वायु गुणवत्ता प्रणाली जिसका नाम है AQAIMS और एयर प्रवाह ऐप को लॉन्च किया है। उद्देश्य इसका क्या है? साधारण सा उद्देश्य है वायु गुणवत्ता की निगरानी करना, इसका उद्देश्य है। इसके अलावा एक और करंट अफेयर्स है, क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम, इसका आयोजन सिंगापुर में किया गया। इंडिया भी इसमें शामिल हुआ। इंडिया की ओर से मोदी जी यहाँ शामिल हुए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर जो है सतत आर्थिक विकास को किस तरह से आरोपित किया जाए या किस तरह से सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाए, इन सब पहलुओं पर चर्चा करना इसका उद्देश्य है। नाम से ही जाहिर है, क्लीन इकोनॉमी, स्वच्छ अर्थव्यवस्था कैसे होगी? जब सतत आर्थिक विकास होगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने 1 से लेकर 10 जून तक का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया है। हालांकि इसमें आज शपथ ग्रहण समारोह वाली जो खबरें हैं वो शामिल नहीं हो पाई हैं, क्योंकि वो समारोह जो है शाम को आयोजित होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।